Students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम trigonometrical functions कर रहे हैं क्लास 11th. साइन ऑफ टी फंक्शंस देखते हैं सबसे पहले. तो इसके लिए हमको क्वाड्रेंट्स ध्यान में रखना है. हमारे पास इधर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना. और हम साइन कन्वेंशन के लिए रूल याद रखेंगे. ACTS, A फॉर ऑल पॉजिटिव, C फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव, कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल, ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव, ठीक है. अब हमको नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान रखनी होती है वो ये है कि डोमेन और रेंज, सर्कुलर फंक्शंस जो होते हैं, ये सारे सर्कुलर फंक्शन है, हमको इसके डोमेन और रेंज याद रखनी है, ठीक है. जैसे सबसे पहले फंक्शन है साइन. तो साइन में थीटा जो है वो डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे अगर हम लिख रहे हैं y इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हुआ यहाँ पर, डोमेन हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे देन ओनली वी गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ कॉल्ड रेंज. तो थीटा इज़ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर. और जो रेंज आएगी में जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो -1 से 1 के बीच में लाया करेंगे, ठीक है. जैसे सपोज हमने थीटा को 0 पुट किया तो y इज़ साइन 0, तो y इक्वल्स टू 0. अगर हमने 30 डिग्री पुट किया तो साइन 30 कितना होता है, 1/2. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2. 30 पे 1/2 है ना, π/6 पे 1/2 एंड सो ऑन. सिमिलरली फॉर कॉस, कॉस भी और रियल जो डोमेन में होएगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगे, ऑल रियल वैल्यूज़, एंड -1 to 1 इसकी रेंज है. टेन में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ π/2 के मल्टीपल्स, क्योंकि π/2 पे हमें मालूम है टेन इज़ व्हाट, इनफाइनाइट, ठीक है. तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनफाइनाइट होगी, नॉट डिफाइंड होगी. इसलिए एक्सेप्ट π/2 और उसके मल्टीपल्स जो होंगे उसको छोड़ के बाकी सारे के लिए जो इसकी रेंज होगी वो ऑल रियल वैल्यूज़ होगी. सिमिलरली फॉर कोसेक, कोसेक्स में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, और इसमें ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट जो रेंज होगी -1 और 1 नहीं होगी. सेक में ऑल रियल नंबर्स अदर देन मल्टीपल ऑफ π/2, जैसे 10 में था, ठीक है. और क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू के लिए सेक इनफाइनाइट हो जाएगा, और -1 से -1 to +1, इनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स इनकी रेंज होंगी. कॉट में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई एंड फॉर रियल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़, राइट. नाउ विल सी कि जब हम, क्योंकि हमारे पास जो एंगल्स हैं हमको मोर देन 360 मीन्स एंगल रिवॉल्व कर रहा है, मल्टीपल रिवॉल्यूशन हो रही है, तो उसमें एंगल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 360 डिग्री भी हो सकती है, ठीक है. इट इज़ इन 1000 ऑल्सो. तो वी हैव टू कैलकुलेट उसकी वैल्यू निकालनी है हमको, या फिर हमको इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि हमको एक पर्टिकुलर एंगल को लाइक लेस देन सर्टेन एंगल, एक्यूट एंगल में चेंज करना है, ऐसे कुछ. तो उसके लिए हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं. जैसे अगर हम 90 में कुछ भी प्लस या माइनस कर रहे हैं तो देर इज़ चेंज, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा. सिमिलरली टैन कॉट में और कॉट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में. अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, दिस इज़ 0, दिस इज़ 90 π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3 π/2, देन 2 पाई हो जाएगा, है ना. 2 पाई में π/2 ऐड करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. अब देखो अगर हम 90 में या फिर 3 π/2 में, 270 में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा. सपोज अगर हम लिख रहे हैं साइन 100 लाइक दिस, सो साइन 100 को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 90 + 10 में. अब क्योंकि ये 90 प्लस किया हमने तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, राइट, कॉस 10. और साइन 90 + 10 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, 90 + 10, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए cos 10 इज़ पॉजिटिव, cos 10 इज़ पॉजिटिव. सिमिलरली अगर हमारे पास हमको 180 में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर
360 में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना। 360 में ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। सिमिलरली अगर 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में कुछ ऐड करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पर रेशियोज चेंज नहीं होंगे, साइन विल बिकम साइन, कॉस विल बिकम कॉस, टेन विल बिकम टेन। तो अगर हमको साइन 90 दे रखा है तो साइन 90 कहाँ पर है, साइन 90 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 180 प्लस 10 में, साइन 180 प्लस 10। अब देखो साइन 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस साइन 10। इस तरह से करना है हमको, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं, जस्ट हमको एक आइडिया होना चाहिए कि एंगल्स को कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फंक्शन ऑफ एंगल लेस देन 45 डिग्री। हमको इनको लेस देन 45 में चेंज करना है, राइट। साइन 194 की वैल्यू हमको ऐसे एंगल में निकालनी है कि उसकी वैल्यू 45 से छुट्टी आ जाए। तो हमने 194 को चेक किया, 194 को हमने लिखा 180 प्लस 94 है ना। अब हमने चेक किया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दिस इज़ पाई बाय 2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 0, दिस इज़ 2 पाई, 3 पाई बाय 2। तो हमने 194 को साइन 194 को लिखा 180 प्लस 14, 180 प्लस 14 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 14। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका, कोसेक माइनस 7498 कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको हमने लिखा माइनस कोसेक थीटा 7498, और 7498 को हमने 360 से डिवाइड किया तो 20 टाइम्स गया और रिमाइंडर बच रहा था 298। तो हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लिया, माइनस कोसेक 20 इंटू 360 प्लस 298। अब ये होएगा 360 प्लस थीटा, क्योंकि 20 टाइम्स 360 इज 360 ओनली, तो एक कंप्लीट साइकिल हो रही है, 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है और फिर उसके बाद थीटा है, ठीक है, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा इज कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ही आ गया, कोसेक कोसेक ही रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन ऐसे रहेगा, इसको हम लिख देंगे 298। अब 298 को हम 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 298 ज़्यादा क्लोज है 360 के। तो ये जो एंगल जिसके ज़्यादा क्लोज होता है हम उसमें ब्रेक कर लेते हैं प्लस या माइनस में। तो हमने लिखा 360 माइनस 62 इज़ 298, तो 360 माइनस 62। अब 360 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि कोसेक तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला माइनस तो पहले से ही था इसमें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस कोसेक थीटा, एंड माइनस माइनस इज प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन हमको यहाँ पर गिवन है 45 डिग्री से लेस में ब्रेक करना है। तो अगेन वी राइट दैट 62 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 28 62, देयरफॉर कोसेक 90 माइनस 28। अब कोसेक जो है 90 माइनस थीटा कर रहा है, तो 90 माइनस थीटा में कोसेक सेक में चेंज हो जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर सेक 28 आ गया, विच इज़ द आंसर। अगला है विदाउट यूजिंग टेबल गिव द वैल्यू ऑफ ईच। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो दिस इज सेक 15 पाई बाय 4। अब हमने इसको होल मिक्स में चेंज कर लिया, विच इज़ 3 बाय 4 पाई। अब हमने देखा कि 3 बाय 4 पाई कौन से एंगल के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 4 पाई और 3 पाई के बीच में। तो हमने 4 पाई में से वो एंगल माइनस किया जिससे सब्ट्रैक्ट करके 3 बाय 4 की वैल्यू आ जाए, है ना। हमने 4 पाई में से इसको ही माइनस कर दिया तो पाई बाय 4 आएगा, इसका मतलब 4 पाई माइनस 4 बाय पाई बाय 4 करके ये आ जाएगा। तो इट इज़ सेक 360 माइनस थीटा। तो सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, तो सेक थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा मतलब सेक पाई बाय 4। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट। सो cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा
अपॉन साइन 3 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा। थीटा की वैल्यू 150 दे रखी है हमको, ये सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पर थीटा की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो विल गेट कॉस 450 माइनस 2 कॉस 600 अपॉन साइन 450 प्लस 2 साइन 600। अब ये एंगल्स को हमने ब्रेक करना है। 450 क्लोज है 360 के, है ना, 360 वन टाइम्स जाएगा तो 360 प्लस 90 हमने इसको लिख दिया, कॉस 360 प्लस 90। इसको हमने ब्रेक किया 2 कॉस 2 इंटू 360 माइनस 120 लिख सकते हैं इसको हम। सेम नीचे डिनोमिनेटर में साइन 360 प्लस 90 माइनस, अब देखो यहाँ पर ये माइनस हुआ, माइनस ओके दिस इज़ प्लस, ये प्लस है यहाँ पर 2 साइन 360 माइनस 120। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस 360 प्लस थीटा, तो कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 90 आ गया और न्यूमरेटर में यहाँ पर 2 कॉस 120 आ गया, क्योंकि कॉस 360 प्लस कुछ कर रहा है तो कॉस 120 आया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन 360 प्लस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ गया माइनस 2 साइन, अब ये 360 माइनस थीटा कर रहे हैं तो ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इट विल बिकम नेगेटिव, तो पॉजिटिव पहले था ये, अब ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर, तो 2 साइन 120 कॉस 90 माइनस 2 कॉस 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस 2 साइन 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। अब न्यूमरेटर में कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो हमने 0 सब्सटीट्यूट कर दी, और यहाँ पर कॉस 180 माइनस 60 हो रहा है, ठीक है। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। 180 में से हमने पाई में से कुछ एंगल सब्सट्रैक्ट किया तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव था, और कॉस 60 आएगा तो कॉस 60 नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो आ गया प्लस का 2 कॉस 60, और डिनोमिनेटर में 9 साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन चेंज नहीं होता, वो पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, इट विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि पहले से ही नेगेटिव था। तो 2 साइन 60, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 2 कॉस 60 की वैल्यू डाली 1/2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन 60 की वैल्यू डाली √3/2, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/1 माइनस √3, और 1 माइनस √3 से रेशनलाइज कर दिया तो 1 प्लस √3/1 प्लस √3, तो ये आ गया 1 प्लस √3/-2, तो दिस इज आंसर। थैंक यू।